जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण को पा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम 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 कहिए सदा सुखी रहिए, राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, राम राम कहिए सदा सुखी रहिए। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 260। यह जो दैवी भाव है वे ईश्वर के समीप जाने के हैं। मानव तो विचारमय संसार में रमा रहता है। वह वैर, विरोध, द्वेष, कला में बसा रहता है, परंतु दैवी गुण मानव को माया मोह के चक्कर से निकालकर ईश्वरीय लोक में ले जाते हैं। यह तो पुरातन समय से रास्ता अपनाया गया है। इन बुरी भावनाओं को त्याग कर कल्याण की ओर ले जाने का इसमें पहला गुण है निर्भयता। जब तक मानसिक भय दूर नहीं हटेगा, कभी आप राम का नाम शांतिपूर्वक नहीं ले सकते। जब तक विषय विकारों से कदम पीछे हटाया नहीं जाएगा, आत्मा की शुद्धि व अंतःकरण की स्वच्छता एवं मन में निर्मलता नहीं आ सकती। बहुत सुंदर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। जो साधना सीरियसली करते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक विषय विकारों से कदम पीछे नहीं हटेगा, आत्मा की शुद्धि व अंतःकरण की स्वच्छता एवं मन में निर्मलता नहीं आ सकती, राइट। सो इसलिए बहुत निर्भयता, जब तक मानसिक भय दूर नहीं हटेगा, कभी आप राम का नाम शांतिपूर्वक नहीं ले सकते। यस, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कोई अंडरस्टैंड करना चाहे या अपने जीवन को बेटर बनाना चाहे तो इसके लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सुंदर रहा हमारा आज शनिवार होता है, काफ़ी बिजी, बहुत बुक क्लब्स होते हैं, सत्संग होते हैं, और आपने देखा आज मंत्रोच्चारण का बहुत ही सुंदर रहा। और साथ में ही आज बहुत सुंदर प्रसाद मेरा, मैं कुछ अपने आप ही परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप
एक पर्टिकुलर ट्यून में निकला, और मेरे जो 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 पीड़ा हो रही थी, स्ट्रेन सी, कभी आ रही कभी जा रही, इस तरह से, और मोबिलिटी बहुत ही स्थगित हुई भी, तो वो जो वो महाराज ने अपने आप ही उसका उच्चारण करवाना शुरू किया, वो भी ऊंचा, और एक ही पर्टिकुलर ट्यून में। तो मुझे वो था कि ये बहुत महत्वपूर्ण ट्यून निकली है, और तो मैंने ऑफ कोर्स वो चलती रही जब तक मैं रिकॉर्ड कर लेती और रिकॉर्ड हो पाई। और जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने ट्राई किया कि उसे किसी और सुर पे भी गाया जाए या और सुर पे मैं गाऊं, तो वो निकली नहीं वैसे। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। और आप अगर फिर से अगर आप सुनेंगे तो उसकी जो ट्यून है वो बहुत ही मंत्र उच्चारण जैसी ट्यून है, और अलग तरह की है, वैसी नहीं है जैसे हम श्री अमृतवाणी जी में गाते हैं, अलग है। और स्ट्रेंजली वेल मैं हमेशा कह तो देती हूँ पर अब ये देखिए, ये चीजें महाराज बांटने के लिए ही देते हैं, ना कि अपने पास रखने के लिए कि मैं यूज करूं। और लेकिन मुझे बहुत मैं स्ट्रांगली फील करती हूँ कि कोई भी अगर बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट अगर आया है और इसको इसी ट्यून में अगर गाया जाए, क्योंकि ये और ट्यून नहीं निकली, और ट्यून में किसी और स्केल पे गाने की कोशिश की नहीं निकली, वो एक उसी पर्टिकुलर स्केल पर और उसी पर्टिकुलर ट्यून जो है उसकी बिल्कुल मंत्र उच्चारण जैसी ट्यून है। और मैं गाती गई निरंतर। जब मुझसे गवा रहे थे महाराज, मैं नॉन स्टॉप कितनी बार उसका उच्चारण करके गाती रही। और उसका एक और चीज है इस मंत्र का कि उसकी फोटो भी डाली है साथ में, कि जब आपको कहीं भी पीड़ा है या बहुत दर्द हो रहा है, और आप अगर जो राम नाम अगर श्री अधिष्ठान जी करना चाहे, श्री अधिष्ठान जी भी कर सकते हैं, पूर्ण सूर्य देव भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो पूरे अपने शरीर में उनका प्रकाश लेकर आइए, और फिर इस तरह का इसी ट्यून का अपनी मनोगढ़ंत का, मुझे पता नहीं असर होगा कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि केवल इस मंत्र को ऊंचा बोलने से चेंज आएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इसी कॉम्बिनेशन में ही चेंज आया, मैंने खुद महसूस किया। और फिर इसी कॉम्बिनेशन में अगर आप दूसरा ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर कोई आपका फैमिली मेंबर या कोई और कष्ट में है और वो इसी मंत्रों का उच्चारण करे, लेकिन मन में जो है इसी तरह का प्रकाश, राम नाम का प्रकाश अगर अंदर भीतर करें तो बताइएगा कि केवल मंत्रोच्चारण से भी चेंज आता है या उसी तरह गाने से आता है उसी प्रकार। अगर आप कहें कि अभी गाओ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं गा पाऊंगी, क्योंकि वो उस समय निकला था, तो मुझे वो याद करना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा कि कैसे कौन सा ट्यून निकला था, हाँ। सो इसलिए वो ये बहुत सुंदर आज ये प्रसाद मिला। और आई गेस जो मंत्र उच्चारण का था उसी का इतना सुंदर प्रसाद परमेश्वर ने, गुरुजनों ने झोली में डाला इस तरह के कि ये करते जाओ। और मैं करती गई, लगातार करती गई, और अभी भी ठीक है। मैं लेट्स सी देखते हैं। तो ये बहुत सुंदर गिफ्ट मिला था। और हमारे एक और बुक क्लब में साधिका जी ने शेयर किया कि हम जब साधना, पुरानी बात कर रहे हैं, अब तो बहुत वर्षों से नहीं गए होंगे, कि जब हम साधना सत्संग जाते तो हम कितने दिन पूरा एक हफ्ता ही उसमें रहते, मतलब उसी ऑरा में रहते, और फिर वो वापस नॉर्मल हो जाता, राइट? हाँ, बिल्कुल सही है। तो वहां से सीखने की ये बात है, आई गेस हम
उस ऑरा में रहते, लेकिन उसके बाद जो हमें फॉलो करना चाहिए वो हम फॉलो नहीं करते। जैसे किसी ने पूछा था कि गुरु महाराज के पास जाना चाहिए, उनके गुरुदेव हैं, कि हर 3 महीने बाद जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेन बात है कि आप जाते कैसे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बातें करते हुए जाते हैं, नॉन स्टॉप या जाप करते हुए जाते हैं, और फिर वहां पर भी बातें ही करते रहते हैं, या फिर गुरु महाराज या सत्संग जो हो रहा है उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि अगर जाप करते हुए जाएंगे तभी ग्रहण कर सकेंगे। और फिर लेके आना, अब वापस बातें करके आ रहे होते हैं, या फिर चुप करके जो सीखा है, जो बोला है प्रवचन में, वो सब संजो कर वापस आते हैं। सो ये सारी प्रक्रिया, तब तो जाने का फायदा है, राइट? तब तो जाने का फायदा है और तब तो लाभ भी है। तो इसी में उनके मुंह से निकल गया कि हम अमृतवाणी वहां होती है तो हम सुनते हैं। मैंने कहा ठीक है, अभी अमृतवाणी ही कहना है तो आज मम्मा को फोन करोगे तो नाम से बुलाना भाई, हेलो है ना, नाम से बुलाना और बोलना भाई बोलो सुन रही हूं मैं तो कहते नहीं गलती होगी, सॉरी गलती हो गई। सबसे पहले तो जहां से इतना लाभ लेना है उन्हें नाम से हम क्यों बुलाएं? स्वामी जी में बुलाते हैं तो वो उनका है, उनको उनकी अवतरण, हमें तो लाभ होता है ना, हमारे लिए तो मां, हमारे लिए तो परमेश्वर समान है कि हम कितना इनका सहारा लेते हैं। हम तो नहीं बोल सकते अमृतवाणी, हम तो बोलेंगे ही, श्री भी और जी भी, श्री अमृतवाणी जी ऐसे ही बोलेंगे हम। आप जैसे मर्जी, आप अपना जैसा मर्जी बोलिए, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। उसके बाद फिर कहा हम सुनते हैं कि ये तो है ही नहीं, जहां से भी आपने सीखा है कि आप अमृतवाणी जी सुनकर आते हैं, ये तो स्वामी जी की साधना ही नहीं है, ये तो स्वामी जी की टीचिंग्स ही नहीं है बिल्कुल। आप सुन के आओ, पर मिलना मुलना फिर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे तो करने की चीज है। आप सुन के आ गए, ये तो है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्वामी जी महाराज का। एक और कॉन्सेप्ट की बात किसी ने ऑनलाइन लिखी, बार बार वो मुझे कभी मैसेज कर रहे हैं, कभी मेरे वॉल पे लिखते हैं, कभी मैसेज करते हैं। तो फाइनली महाराज ने लिखवाया कि भाई, वो कहते हैं सबका एक ही सिलेबस है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे सबका एक ही सिलेबस है? किसी में द्वेष है, किसी में घृणा है, और जिसमें घृणा और द्वेष नहीं है तो वो वैसा सिलेबस कैसे करेगा? सिलेबस राम नाम लेना नहीं है, सिलेबस आध्यात्मिक बनना है, अपने आप के अंदर का रूपांतरण करना है, अपनी सोच का रूपांतरण करना है, अपनी बिहेवियर्स का रूपांतरण करना है। ऐसे ही थोड़ी ना राम नाम जपना है, लेकिन उसे कॉन्शियसली समझ कर जपना है। और हर एक का, किसी को हर छोटी बात पे स्ट्रेस होता है, हर छोटी बात पे तबीयत खराब हो रही है, राइट? इतनी तबीयत खराब रहती है, राइट? तो ये क्यों? स्ट्रेस है, कामनाएं, जैसे महाराज ने कहा, राइट? इतनी सारी भरी पड़ी है, भय भरा पड़ा है, डर भरा पड़ा है, नको नक। सो किसी को है, किसी को नहीं है, राइट? कोई किसी के घर में पिताजी गलत बोल रहे हैं, कोई वहां पे डब्बू बना पड़ा है, और कोई अपने ऑफिस में भी पॉलिटिशियंस को दे तड़े की आराम से बोल रहे हैं। कैसे एक सिलेबस है? किसी को कुछ सीखना है, किसी को कुछ सीखना है, सो ये चीज है। सो इसलिए नहीं, ये हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। और हम तो हमें, हमारा सबका अपना है, पर्सनल है, अपनी वृत्तियों को देखना, उसमें छान के कि मुझे क्या ठीक करना है अपने अंदर। राम नाम तो साधन है, हमारे गुरु मंत्र हैं, जो कि सारा काम तो राम नाम करते हैं। लेकिन किसके अंदर क्या आसक्ति है, किस चीज की आसक्ति है, ये सब तो सबका अपना सिलेबस है। या सो आज फरवरी स्टार्ट हो गया है, देखिए आप लोगों का। सो सबका फरवरी बहुत मंगलमय जाए, बड़ी अनंत कृपा है गुरुजनों की, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं नए मंथ के लिए।
और हमारी यात्रा तो जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बात। जय जय राम। जय जय।